लेट्स आत्मवंदन सभी को। मैं रितु रानीवाला द सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं स्वागत करती हूँ नलिनी कमल मैम का, जो आज हमारे साथ हैं आनापानासती ध्यान कराने के लिए हम सबको। सो नाउ प्लेटफॉर्म इज योर्स मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं आप हर महीने मेरे साथ आज के दिन। थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी साधकों को मैं सादर नमन करती हूँ और आने के लिए धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आते हैं, अपनी इतनी दिव्य ऊर्जा हम सब के संग बांटते हैं, हम लोग सब मिलके सामूहिक ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, जो हमें गौतम बुद्ध ने करके हमें पितामह सुभाष पत्री जी ने ये विधि हम सबको एक बार फिर जागरूक करने के लिए विधि याद दिलाई है। तो आइए हम लोग सब मिलकर ध्यान करते हैं। अगर कोई न्यू कमर है तो उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो पाँव को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। और अगर जमीन पे बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, तो आलती पालती मार के बैठे। अगर जरा भी घुटनों में तकलीफ है तो पाँव को पूरा लंबा करके क्रॉस करके बैठेंगे। उंगलियों में उंगलियां फंसा लेंगे, प्रेम से गोद में रख लेंगे। अगर चश्मे पहने हुए हैं किसी ने भी तो चश्मे अवश्य उतार लें दोस्तों। अब चर्म चक्षु का कोई काम नहीं, क्योंकि कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड्स में हम चर्म चक्षु अपने बंद कर लेंगे और अपने दिव्य चक्षु से ही भ्रमण करेंगे अपनी अंतर यात्रा में। तो चश्मे उतार लें और वापस से एक बार उंगलियों में उंगलियां फंसा के गोद में रख लें और कोमलता पूर्वक आंखें बंद। हल्के से संगीत के साथ मैम वॉल्यूम ठीक है, कम करो। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आज एक बार फिर हम अपने आप से जुड़ेंगे, अपने अभिन्न मित्र जो कि जन्म से मरण तक हमारे साथ है, के संग जुड़ेंगे। यानी कि श्वासों के संग दोस्ती, श्वासों के संग मस्ती करेंगे। कोई मंत्र उच्चारण नहीं, किसी गुरु का या फोटो का, देवी देवता का, मूर्ति का कोई भी मन में ध्यान नहीं लाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रूप से अपनी शुद्ध चेतना से जुड़ने के लिए अपने स्वयं मित्र श्वासों के संग जुड़े रहेंगे। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। कोई भी आंखें ना खोले। अपने अपूर्ण अस्तित्व को आज
एक रूपरेखा देंगे, इसे पूर्ण करेंगे, परिपूर्ण करेंगे। जिस तरह अनंत आकाश चारों ओर शून्य की तरह फैला हुआ है, उसी तरह हम गहन गहराइयों में जाते हुए शून्यता की ओर प्रस्थान करेंगे। सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है, हम आज जो इतने बड़े भी हुए हैं, 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रह के भी जब हम बड़े, एक कौन सी शक्ति, एक कौन सी दिव्य शक्ति थी वो, जिसने हमें पाला पोसा, और हम भूखे भी नहीं थे, खान पान भी हमें मिलता ही रहा। ये वही अदृश्य शक्ति है जो हमें भी चलाती है। हम हाथ पैर चला सकते हैं, आंखें चला सकते हैं, मुंह चला सकते हैं, पर श्वासें हमारे बस में नहीं है। इसे कौन चलाता है? कौन है वो दिव्य अदृश्य शक्ति? आज हम उसी की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। No movements now. अब हम ध्यान में बैठ गए हैं, कोई हरकत नहीं। बस आंखें बंद, और कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना ही तो ध्यान है। अगर प्रकृति को देखें हम, तो वह अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, तो भी सृष्टि चलती रहेगी। जिस घर प्रॉपर्टी की मालकियत पर हमें इतना गर्व है, वो घर कल भी चलेगा जब हम नहीं होंगे। जिस समय हम आखिरी श्वास लेते हैं दोस्तों, और वापस श्वास भीतर नहीं जाती है, उसी क्षण से हमारा नाम मिट जाता है, अस्तित्व मिट जाता है, हम पूर्ण से अपूर्ण हो जाते हैं। आश्चर्य की बात तो ये कि आखिरी श्वास लेने के बाद परिवार के सदस्य भी चटपट बाहर निकालते हैं, उस शरीर को घर में नहीं रखते। तो फिर हम पूर्ण कैसे बने? जिस तरह प्रकृति भी पूर्ण है। आज जब श्वासें चल रही हैं, हर क्षण का
सही सदुपयोग करते चलो। जरा भी समय मिले आंख बंद करके बैठ जाओ। परमात्मा से यह पूरा संसार निकल कर आता है, जिसकी एक एक चीज पर हम इतराते हैं, गर्व करते हैं, यह मेरा है। किंतु क्या लाए थे हम? और जब परमात्मा से ये पूरा संसार हमें निकल कर मिलता है तो ये कोई छोटा नहीं होता, अनंत है, असीम है। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम अपने आप को भूलते चले जाते हैं, हम अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। छोर नहीं, कोई और नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, इतना विराट सब हमारे हाथ से निकलता चला जाता। परंतु परमात्मा अपने आप में संपूर्ण रहता है। कल को जब हम सब कुछ छोड़ के उस परम अस्तित्व में वापस चले जाएंगे, लीन हो जाएंगे, तब भी परमात्मा पूर्ण ही रहेगा। प्रकृति में ना कुछ घटता है, ना ही कुछ बढ़ता है, सब कुछ समान रहता है। किंतु हाँ, हमारे शरीर में बढ़ता है पहले, फिर बाद में घटता है। इसीलिए कहा गया है कि शरीर नश्वर है, इसीलिए कहा गया है आत्मा अमर है। सागर को ही ले लें, बहुत बड़ा है, अनंत है, विराट है। उसमें से कितना ही पानी निकाल लें, फिर भी वो वहीं की वहीं रहता है। सूरज की किरणें चुल्लू चुल्लू भर भर पानी लेके बादल को देती रहती है, आसमान में डालती रहती है, फिर भी सागर विराट है, अनंत है। नदियां गिरती रहती हैं सागर में, बाहर नहीं आती। कितना ही पानी सागर से निकल जाए, फिर भी कम नहीं होता, यानी कि वो पूर्ण है अपने आप में। सृष्टि में इतना कुछ है, करोड़ों अरबों लोगों के लिए, चाहे हवा है, चाहे पानी है, कुछ भी कह लो, अनंत है। कितना ही हम सृष्टि में से लूट लें, फिर भी कभी कुछ कम नहीं होता, वो पूर्ण है। नदियों पे नदियां गिरती रहती हैं सागर में, पर वो भरता नहीं है, वो वहीं की वहीं है।
आकाश से बादल पानी को भरते रहते हैं, लेते रहते हैं सागर को, निरंतर लेते रहते हैं, फिर भी कम नहीं होता, यानी कि वो अब भी पूर्ण है। और इससे भी ज्यादा अनंत, असीम, विराट है आकाश। हम उसमें कितने ही बड़े बड़े महल, इमारतें, आकाश गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दें, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश वहीं की वहीं है। गगनचुंबी इमारतें खड़ी करने से आकाश कम नहीं होता। गगनचुंबी इमारतें गिर जाने से, ढह जाने से आकाश बढ़ता भी नहीं है, वो वही पूर्णता में ही रहता है। हमें अपने स्वरूप को पहचानना होगा दोस्तों। सूरज की किरणें पानी को उलीचते हुए बादलों को भर देती है। पानी कम नहीं होता। सागर घटता भी है, बढ़ता भी है, लेकिन इतना बड़ा है, इतना विराट है उसका रूप कि हमें पता ही नहीं चलता उसके घटने का, उसके बढ़ने का। हमें तो वो एक ही रूप में दिखता है, और वो है विराट स्वरूप। पानी एक बार बादलों में चला जाता है, पानी एक बार सागर में आ जाता है, किंतु आकाश किसी में भी नहीं आता। वो तो बस स्पेस है, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। और अगर हमने सोचा कि आकाश को भी होने के लिए किसी में होना पड़े, तो फिर तो हमें एक और आकाश की कल्पना करनी पड़ेगी, और फिर हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। और इतने कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि हम अंतहीन नासमझी में पड़ जाएंगे। फिर हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो किस में होगा, और फिर इसका कोई अंत ही नहीं होगा। बार बार वही सवाल आएगा। इसलिए आकाश में सब है, और आकाश किसी में भी नहीं है। आकाश सबको घेरे हुए है, और खुद बिना किसी घेराव के है। आकाश का अर्थ ही यही है, जिसमें सब हैं और जो किसी में नहीं है। और आकाश के भीतर, आकाश के अंतर्गत ही सब कुछ निर्मित
होता रहता है। आकाश जैसा है, आकाश वैसा ही है, जस्ट एज इट इज। आकाश अपनी सच्चाई में, अपने यथार्थ में रहता है। कृपया आंखें बंद रखेंगे। पितामह के सांसों की हर फूंक से जब बांसुरी बजती है तो हम सब के भीतर विस्फोट होता है, और जो हमारे भीतर गांठें हैं, बंधन हैं, ब्लॉकेजेस हैं, खुलने शुरू हो जाते हैं। ये चमत्कारी बांसुरी, ये अद्भुत वादन, ये अद्भुत धुन हमें भाव विभोर कर देती है और हमारी अंतर यात्रा आसान कर देती है। सत्यम शिवम सुंदरम। आज हम पूर्णता के ऊपर बात कर रहे हैं, और इससे बड़ा सत्य और कोई नहीं है। कृपया कमर, गर्दन, सर एकदम सीधे रहे, जिससे कि ब्रह्म रंध्र से जो दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है वो पूर्ण रूप से सही तरीके से संचार कर सके हमारे शरीर में खून के साथ। परमात्मा यानी सत्य, अस्तित्व, पूर्ण, परिपूर्ण, संपूर्णता का ही दूसरा नाम परमात्मा। सागर और आकाश के बाद एक और उदाहरण, प्रेम का उदाहरण। जब हम प्रेम बांटते हैं और अगर यह महसूस हो कि मेरे भीतर प्रेम घट गया बांटने में, तो फिर मित्रों वह प्रेम नहीं है,
वो कोई सांसारिक भौतिक चीज है। जब हम प्रेम बांटें और अपने भीतर भी उतना ही प्रेम वापस रह जाए, यानी कि हम पूर्ण हैं। बिल्कुल उसी तरह इस सृष्टि में से जितना हम लूट लेते हैं, फिर भी खजाने भरे ही रहते हैं वहां पे। उसी तरह अगर हमारे भीतर प्रेम है, दया है, सहिष्णुता है, सहनशीलता है, और जब हम ये बांट भी देते हैं और फिर भी वैसे की वैसे हमारे भीतर रह जाए सब कुछ, यानी कि हम परिपूर्ण हैं। और ये सब कुछ सिर्फ ध्यान में आने के बाद, गहन ध्यान की यात्रा करने के बाद ही हमें प्राप्त होता है। और इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। प्रेम लेकर ना हम बहुत भर जाते हैं, प्रेम देकर ना हम कुछ खाली होते हैं, यानी कि हम पूर्ण हैं। हम प्रकृति से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। हम परमात्मा के ही अस्तित्व में हैं। प्रतिपल अदृश्य दृश्य में रूपांतरित होता रहता है और दृश्य अदृश्य में खोता चला जाता है। उसी तरह हर क्षण सीमाओं में असीम आता है और हर पल सीमाओं से असीम वापस लौटता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे भीतर श्वास गई और हमारे बाहर श्वास आई, पूरा अस्तित्व ऐसे ही श्वास ले रहा है। इस अस्तित्व की श्वास को जो जानते हैं, समझते हैं, अनुभूति लेते हैं, वो कहते हैं इसी को तो सृष्टि और प्रलय कहा गया है। जब जब एक श्वास भीतर आती है, सृष्टि होती है, सृष्टि का निर्माण होता है, जिसे हम कहेंगे द क्रिएशन। और जब जब अस्तित्व की श्वास बाहर जाती है तो प्रलय होता है, यानी कि द डिस्ट्रॉय, द अनाइलेशन, संहार। और अस्तित्व की एक श्वास हमारे लिए तो अनंत अस्तित्व है। उस बीच तो हम अनंत जन्म लेते हैं, आते हैं, जाते हैं, हर श्वास के भीतर और बाहर के संग। पूर्ण से पूर्ण निकल आता है, फिर भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। पूर्ण में पूर्ण लीन हो जाता है, फिर भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। यह पूर्ण अछूता है,
सन्यासी की परिभाषा क्या है? जो कहता है हो रहा है, और वो सिर्फ कहता नहीं, क्योंकि कहने से क्या होगा? वह इस बात को जानता है कि हो रहा है। फिर एक और प्रश्न, कि वो जानता ही नहीं, क्योंकि अकेले जानने से भी क्या फर्क पड़ेगा? हो रहा है, इसको वो जीता है, महसूस करता है, इसकी अनुभूति लेता है। कोई भी एक छोटा सा काम करके देखे और पूरे वक्त यह जानते रहे कि हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। कोई भी काम करके देखे, खाना खाकर देखें, सड़क पर चल के देखें, किसी पर गुस्सा करके देखें, और जाने कि हो रहा है, मैं करता नहीं हूं, हो रहा है। और पीछे खड़े देखते रहें, हो रहा है। तब आपको इस सूत्र का एक राज पता चलेगा, मिल जाएगा, यह सीक्रेट जान जाएंगे आप। इसकी चाबी आपके हाथ में होगी दोस्तों। तब आप पाएंगे कि बाहर कुछ हो रहा है और आप पीछे अछूते वहीं के वहीं खड़े हैं, जो करने के पहले थे और जो करने के बाद भी रह जाएंगे, क्योंकि आप करता नहीं है, डूअर नहीं है। तो जो कुछ बीच में कार्यक्रम हो गया, वह एक सपने के समान होगा। सपने में जैसे घटना हुई, आई और चली गई, बिल्कुल वो उस तरह होगा। क्यों? क्योंकि आप करता नहीं थे, बस हो रहा था। और यह भौतिक संसार परमात्मा के लिए एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। और जिस दिन हमारे लिए भी यह संसार एक नाटक, एक स्वप्न बन के रह जाए बस, तब हम भी परमात्मा से भिन्न नहीं रह जाएंगे। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, संसार परमात्मा के लिए एक स्वप्न से अधिक नहीं है। और जब तक हमारे लिए संसार एक स्वप्न से ज्यादा है, तब तक हम परमात्मा से कम होंगे, उससे दूर होंगे। किंतु जिस दिन हमको भी संसार एक स्वप्न जैसा लगने लगेगा, उस दिन हम स्वयं परमात्मा हैं। उस दिन हम कह सकते हैं स्वयं के लिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं परिपूर्ण हूं। आखिरी 2 मिनट दोस्तों, हर एक व्यक्ति, एक एक अणु ये पूरा का पूरा परमात्मा है। ऐसा नहीं कि अणु आंशिक परमात्मा है, वह भी पूरा का पूरा है।
परमात्मा की पूर्णता अनंत पूर्णता है। अनंत पूर्णता का मतलब है कि उसमें से अनंत पूर्ण प्रकट हो सकते हैं। एक एक व्यक्ति पूरा का पूरा परमात्मा है। ये जो अनंत यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, ज्ञान की यात्रा, हमारे अंतर्मन की यात्रा, इसी बात को समझने की यात्रा है। जो कुछ देर और बैठना चाहे अवश्य बैठेंगे दोस्तों, वरन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। आखिरी 1 मिनट, इस आखिरी 1 मिनट में अपने अस्तित्व को पहचानें, अपनी पूर्णता को महसूस करें। भौतिक संसार में वापस आने की तैयारी करेंगे। पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिला लेंगे। हथेलियों की उंगलियों को, फंसी हुई उंगलियों को थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे और अपने इस नए स्वरूप के साथ, इस नए रंग रूप के साथ मुस्कुराते हुए बाहर आने की तैयारी। हथेलियों को खोल के आंखों पे रख लेंगे। 5 4 3 2 1 0। बहुत धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे दोस्तों। जो बैठना चाहे अवश्य बैठें। नो हरी, नो वरी, नो करी। जिंदगी बहुत आसान है, सादगी से परिपूर्ण है। इसको कॉम्प्लेक्स में हम ही लाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हम ही बनाते हैं। पर ध्यान में आने के बाद इस सरल सहज ध्यान को करके अपने पूर्ण अस्तित्व में आने लगते हैं, तो स्वयं अपना जोरदार स्वागत करेंगे तालियों से, मुस्कुराते हुए। आज के इस अद्भुत ध्यान के लिए धन्यवाद करेंगे ऋतु रानीवाला का, जिसने हमें प्लेटफॉर्म दिया, पत्री जी का, जिन्होंने हमें ध्यान की विधि दी, और इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का भी दिया। दोस्तों, स्वयं को शाबाशी देना कभी ना भूलें। बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या है? स्वयं से जुड़ के, परमात्मा से जुड़ के। बड़ी कठिन यात्रा थी, जो ध्यान में आने के बाद सरल हो गई, आसान हो गई। अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से। माँ एक बार मुंह में गासा दे देगी तो चबा लेंगे, खा लेंगे, निगल लेंगे और हमें शरीर में ताकत आ जाएगी। परंतु ये कार्य स्वयं ही करना होता है, स्वयं ही करना होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो कार्य है ये तो हमें स्वयं ही करना है, और पत्री सर ने हम सबको ये सिखा दिया कि हम सब मास्टर हैं अपनी लाइफ के। बहुत सुंदर। और ये ध्यान के बाद जो हमने इतने सारे अपने जीवन में अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर रखा था, इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे थे, वो ऐसे फटाफट फटाफट खुलते चले जा रहे हैं, और यात्रा और सुंदर और कह रहे हैं सरल होती जा रही है। और हम अपने अद्भुत स्वरूप में भी आते जा रहे हैं, अपने अस्तित्व में आते जा रहे हैं, पूर्णता की ओर जा रहे हैं। आज न जाने कहां से बस आया कि पूर्णता के ऊपर बात की जाए। आपसे पहले मैंने आज ये प्ले कर रखा था, पूर्णमिदं पूर्णमदा। आज प्ले हो रहा था, हमने उसी में जो है आज मेडिटेट कर रहे थे। क्या बात, देखिए, और मैंने नहीं सुना। जी,
मैं यही सोच रही थी, आज मैंने जो प्ले किया था मैम, उसी को ही यहाँ पर हमें करवा रहे हैं कि हम सब पूर्ण हैं, हम संपूर्ण हैं पूरा। हमने जो एक पत्री सर का जो एक इस पे चैप्टर भी पढ़ा था आत्मयोगी भवा में, और आज आप पूरा वो बोल रहे थे और उससे पहले मैंने सेम वही प्ले किया था। थैंक यू। देखिए ये कोऑर्डिनेशन है, मास्टर्स हमें अपने आप अलाइन कर देते हैं कि आज ये करना है। क्योंकि मैं तो इतनी भागती दौड़ती आई, टाइम पर भी आ गई। मैंने आपको बोला था ना मैं फर्स्ट फ्लोर जा रही हूँ, मैं टाइम पर भी आ गई, परंतु पता चला कि लैपटॉप नीचे है। बेचारी बिटिया फिर भागी नीचे, फिर ऊपर लेकर आई, फिर उसने चालू किया, तो 4-5 मिनट उसमें लग गए। मैंने आपको रास्ते में यही बोला था कि लैपटॉप ऑन है, सिर्फ कनेक्टिविटी जोड़नी है। सोच रही थी, मैम ने बोला अभी फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ और मैम लगा होगा कि कहा 10 फ्लोर वो भी सीढ़ियां चढ़ के। ओके मैम, हमने और मेडिटेट कर लिया क्योंकि आज का जो आपने हमें ध्यान कराया, हम उसी पर ही जुड़े हुए थे, हम उसी से ही उसी ऊर्जा के साथ जुड़े हुए थे अपनी संपूर्णता की तरह। और देखो मुझे न जाने कैसे खबर हुई, मुझे मतलब भीतर बैठे हुए मास्टर को या पत्नी जी ने मेरे मुंह से वही सब कुछ बुलवाया। हम डूअर नहीं है, हम करता नहीं है, हो रहा है और आज वही हुआ है। मैम ये प्लेटफॉर्म जो है, मैं हमेशा इससे कहती हूँ, ये मेरा जो है ना सर की एनर्जी से चल रही है, सर। मैंने इसे 3 बार, मेरी अपनी कुछ लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आ रही थी जिसकी वजह से मेरे मन में कई बार आया कि आई शुड टेक अ ब्रेक, लेकिन वो होने ही नहीं दिया, मास्टर्स ने उसे होने ही नहीं दिया। और ये कंटिन्यूटी में आप देखिए, मैं यही कहती हूँ, ये मेरा, मैं कर ही नहीं रही हूँ, आई एम द जस्ट, मैं तो सिर्फ एक चैनल हूँ। और बस मैं सर हो जो रहा है, चल रहा है। आज आपने जो कहा है वो पूरी तरह से ये सार्थक है। नो योर सेल्फ, कि अपने भीतर को जानिए, अपने अपने आप को जो जानना है, तो आज आपने पूरा इसे संपूर्ण कर दिया कॉन्सेप्ट को। आज के इस जो हम पहले सुन रहे थे, पूर्ण विधा पूर्ण मदम, बहुत सुंदर, आपने पूरा ध्यान आपने वही कराया। कोटि कोटि नमन आप पितामह को, थैंक यू। अगर किसी को भी कोई बात करनी हो, अपना अनुभव साझा करना हो, तो प्लीज अवश्य करें, हैंड रेज करके। नेहा कालरा जी, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। इन्हीं को पकड़ो जरा। एड्रेस कीजिए, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ जरा। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ, कोई बात नहीं, हैंड रेज भी हो गया अब तो इनका। ओके मैं लेकर आ रही हूँ। आई विल हेल्प यू आउट। यस जनाब, इतनी ठंड, स्वेटर भी, टोपा भी, क्या हो रहा है? कान बंद है, कुछ सुना भी? अपनी ही मस्ती में आत्मवंदन मास्टर, आत्मवंदन, यू आर सभी को ग्रेट। मेरा प्यार भरा नमस्कार, वंदन, आत्मवंदन। और मैम को भी ढेर सारा प्यार और आत्मवंदन। ठंड तो उत्तराखंड में मैम हो रही है, आप इधर आइए तो सही पहाड़ों में जरा। ये ऋतु जिस तरह से बोल रही है, आप आइए तो जरा। हम देखते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठंड चखाते हैं। आप बड़े गरम गरम देश में हो रही अभी बात भी। मैम कान बंद होने की, तो आपकी तो आवाज कहीं कान बंद क्या कॉटन भी होगी तो भी पहुंच जाती है। आज का क्या बहुत अनुभव अच्छा, हुआ कुछ अगर? बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छा। मतलब मुझे इतना पीसफुल लग रहा था, इतना पीसफुल लग रहा था आज का ध्यान, बहुत ज्यादा। और जिस समय आप ब्रह्मा की, बुद्धा की बात कर रहे थे, उस समय ऐसे एनर्जी फ्लो हो रही थी ना मैम, मैं बता नहीं सकती, बहुत एनर्जी फ्लो हो रही थी उस समय। थैंक यू सो मच। मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ इस यहाँ यहाँ पर। पर फिरोजाबाद। हाँ, मैं ऐसे जुड़े हैं, बट ये हमारे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, कहते हैं ना मास्टर्स ने जिसको देना होता है वो वहां आ ही जाता है और जुड़ जाता है।
एक्चुअली मैं ग्रुप में तो हूँ आपके रितु मैम, नो योर सेल्फ में, और आज नलिनी मैम का देखा तो एकदम से पता नहीं, कई बार तो मैं सच बताऊं इस समय फ्री कम होती हूँ, आज पता नहीं मुझे यूनिवर्स ने पहले ही फ्री कर दिया था, 3 बजे से ही कर दिया था। मैंने कहा मैं नीचे तभी उतरूंगी, पहले ही मेडिटेशन करके ही जाऊंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। नेहा जी, आते रहिएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। कैसे हो नलिनी मैम? अरे मेरे को क्या हो गया भाई? कहाँ है कौन बोला? भावना। सीएसएसएम में ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। मैं आपकी जगह बैठी हूँ, देखो मैम आए थे ना, भूल गए बीकानेर? बिल्कुल भूल गई मैं नहीं ये पहचानती आपको, क्योंकि आप पत्री जी के सिद्धांतों को जानते ही नहीं हो, तो मैं आपको कैसे जानूंगी? जनाब, कैसे हो का जो है, कभी पूछना आप नहीं यार, मेरे को भी ध्यान आ गया। याद आ गया ना, तो अब मुझे याद भी आ याद गया। आ गया कि मैं आपके घर में ही तो 3 दिन टिकी थी बीकानेर। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो मेरे को याद, आप उसी दिन यहीं पे बैठ के मेडिटेशन करवा रहे थे। राइट राइट। तो मैं कहीं आपकी गई हुई थी, मेरे बहुत को याद आती है बाबा, याद आया बहुत मेरे याद को कि आती है। यार आज तो नलिनी मैम का था, तो मैंने जैसे ही खोला मैंने कहा चलो दर्शन तो हुए। मेडिटेशन रात में कर लूंगी। नहीं, आपकी बहुत याद आती है रितु। क्या खातिर नवाजी करी है इन्होंने। मेरे पास फोटो आ गए आपके। मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे थॉट आए थे मुझे। बहुत प्यारे फोटोग्राफ्स थे, भावना जी ने मुझे भेजे। नलिनी मैम आए थे और यहाँ पे सारा जो भी आपने ध्यान वगैरह कराया। मतलब और पहले दिन पहुंची तो 3 बार ध्यान करवाया, अगले दिन 5 बार, और तीसरे आखिरी दिन फिर 3 बार। हे भगवान, मैंने कहा ले लो, जितना लूटना है लूट लो। मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो वैसी की वैसी रहूंगी। मेरी ऊर्जा कौन छीन सकता है? कोई नहीं, क्योंकि इधर से निकलेगी तो इधर से फिर आ जाएगी। ध्यान में बैठे नहीं कि फिर आ गया, लूट लो जितना लूटना है। असीमित है, अनंत है, विराट है। एक बार जुड़ जाते हैं ना, तो जब नहीं होता है उस दिन तो ऐसे लगता है आज क्यों नहीं किया, मतलब ये अधूरा अधूरा नशा है, लगता है। बिल्कुल ये हाँ, नशा है। ये नशा है। बस 4 बजते ऐसे लगता है कैसे फ्री होए, कैसे बैठे, सब कोई चले जाए इधर उधर, एकांत मिले तो बैठे, मजा उसमें है। ऋतु, इतना इतना मतलब, मेरे को एक दिन कोई दूसरे जो साधक हैं अपने संग शिव मंदिर ले जाने के लिए बोले, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो इन्होंने जो 4 बजे नहीं उठती, अलार्म लगा के उठी, पहले मेरे को गर्म पानी दिया। अब मालूम था इनको कि मुझे जाना है, उसके पहले इन्होंने दूध ड्राई फ्रूट्स का भरा बनाया हुआ दूध तैयार करके रख दिया कि ये दूध भी पी के जाए, भूखी ना जाए, क्योंकि मालूम था इनको मैं वापस नहीं आऊंगी। इतना मेरा ध्यान रखा इन्होंने कदम कदम पे। मैंने नहीं रखा मैम, वो अपने से ही, मैं कभी उठती नहीं हूँ, मैं कैसे उठी आप सोचो, कोई अलार्म नहीं लगाया था जबकि मैंने। अच्छा हाँ, अलार्म भी नहीं लगाया था, आपने यही कहा था कि मैं अपने मैंने आप ही कोई उठ अलार्म गई। नहीं लगाया था। हाँ, तो नॉक 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 ब्रेन पर पितामह ने किया होगा कि उठ जा भाई। 5 बजे मैम जाएगी, गेट तो खोलने में उठी, तो मैंने कहा दूध वूध दरवाजा भी भी लेके खोल आइए, दिया, सब रख अपने दिया से कि वो हुआ, चुपचाप अपने से चले हुआ। जाए, इनके हस्बैंड को भी दिक्कत ना पड़े। इतना मेरा ध्यान रखा इन्होंने कि मेरे को कोई किसी तरह की दिक्कत ना पड़े। मैं सुबह एक बार भी नहीं मिली, दरवाजा खुला मिला, दूध तैयार मिला, मुझे पानी तैयार मिला, एक बार भी नहीं मिले हम दोनों एक दूसरे को। और हाँ, सब कुछ मुझे, एक बार आई तो सिर्फ गिलास का पानी का गिलास था, अगली बारी जब पूरी तैयार होके निकली तो दूध का भरा हुआ कप था। जब बाहर सड़क की ओर जाने लगी गेट से बाहर, तो देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? विदाउट एनी कोई खट पट आवाज भी नहीं आई, पता ही नहीं चला। यू आर ग्रेट मास्टर। मैं थैंक यू। जल्दी आने वाली हूँ आपके पास। वेरी नाइस।
रियली भोजन इतना स्वादिष्ट कि बस पूछो मत। आज मैम मैंने ना वो पार्टिसिपेट किया था, आज यहाँ शेफ का कुछ था, शेफ का कंपटीशन था, मैं वहीं से आई हूँ अभी। अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। तो आना पड़ेगा जल्दी। हाँ जरूर। ऋतु चलते हैं फिर से अपन अगले साल, बिल्कुल अगले साल जल्दी मैम, चलते इस हैं। बार तो आप अकेले गए, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अरे इतना अचानक प्रोग्राम बना है, मतलब आप सुनोगे ना अगर मेरी ये यात्रा कैसे हुई तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। मेरे को किसी ने ऑफर किया कि हम जा रहे हैं, आप भी चलोगे? तो मैंने कहा अरे मैं आपके संग आपके यहाँ शादी वादी में नहीं जा रही हूँ, किसी को तो जानती नहीं। अरे आप मुझे तो जानते हो। अरे मैंने कहा आपको जानने के लिए तो मैं यहीं बैठी हूँ, यहीं आपसे मिल लूंगी, मिल रही हूँ अभी भी। नहीं नहीं चलो चलो। मैंने कहा मना कर दिया साफ। कुछ देर बाद अंदर ही अंदर रेंग रहा था कीड़ा कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, पर वहां जाके क्या करूंगी। एकदम से थॉट आता है। मैंने कहा आप बीकानेर तक तो जाएंगे ना? बोले हाँ। तो मैंने कहा मैं आपके संग बीकानेर तक जाऊंगी, आप जहां आगे जा रहे हो ना मैं नहीं जा रही आपके संग। तो बोले टिकट कर दूं? मैंने कहा कर दीजिए। इमीडिएटली मैं फोन लगाती हूँ नितिन खिवानी, जिनको कि मैं जानती थी बीकानेर से, और सारंगी सर भी, गुरुजी को भी जानती थी। तो नितिन को फोन लगाया कि गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं करना, नितिन से बात करती हूँ। मैं उसको क्या बोलती हूँ, स्टेटमेंट क्या है मेरी, मैंने पूछा नहीं कि मैं आ जाऊं कल। मैंने कहा आज रात को चल रही हूँ गाड़ी से, कल सुबह पहुंच रही हूँ मैं बीकानेर। वो हड़बड़ा गया। वो बोला मैं आपको बताता हूँ कुछ देर में। मैंने कहा मैं तो पहुंच रही हूँ। फिर इसके बाद मेरा बेटा जो कि चंडीगढ़ की शताब्दी ट्रेन में था, मैं उसको फोन लगाती हूँ और कहती हूँ कि सरस मैं बीकानेर जा रही हूँ आज रात को ट्रेन से। बोले आप पूछ रहे हो या स्टेटमेंट दे रहे हो? वो मैंने कहा जो समझो आप। इसके पीछे भी मैं कारण बताती हूँ कि उसने ये 2 प्रश्न क्यों किए थे। 3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपनी दोनों बेटियों को लेके क्लब तक गई, और जो मेरी छोटी बेटी लहसुन छूती नहीं है, अलग से मतलब उसको पता चल जाए कि लहसुन है तो नहीं खाएगी, परंतु अलग से डालना उसके बस की नहीं है। तो हम तीनों ने 2x3 का एक सूप मंगवाया, जिसमें कि ये हुआ कि उसमें ना अलग अलग कटोरियां आती हैं, जिसमें रोस्टेड पीनट्स होते हैं, रोस्टेड क्रिस्पी नूडल्स होते हैं, और खाउसुए सूप बोलते हैं उसको, जो अगर कोई जानता हो तो 5-6 कटोरियां आ जाती हैं। अपना टोफू भी आ जाता है, सोया पनीर वगैरह। तो उसमें लहसुन भी क्रिस्पी आता है, प्याज भी क्रिस्पी आता है तला हुआ। मैं कभी नहीं दोनों चीजें छूती। टाटा। तो मैं उनको तो साइड में कर देती हूँ, बाकी सारी चीजें ले लेती हूँ। तो मेरे को बिटिया बोलती है कि वो दे दीजिए। वो तो लहसुन है। हाँ हाँ वो दे दीजिए। मैंने कहा है आज ये लहसुन मांग रही है। मैंने कहा प्याज चाहिए कि लहसुन चाहिए, गार्लिक चाहिए? गार्लिक गार्लिक। मैंने कहा अच्छा। मैंने दे दिया। मैंने देखा उसने चम्मच भर के अपने सूप में डाल लिया। मैं उसको देखती रही, अपना सब छोड़ छाड़ के। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? मैंने देखा खा रही है, बड़ा स्वाद लग रहा है। मैंने भी लिया, आधी चम्मच डाल दिया। उसी दिन, उसके बाद 1-1.5 दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ, तामसिक भोजन में आता है, उसका क्या असर हुआ। मेरा बेटा मेरे से कुछ बात करता है तो बोलता है आपके ऊपर ये शोभा नहीं देता है। मैंने कहा क्या शोभा नहीं देता है? बोले बीइंग अ मास्टर, जैसे शब्द आपने आज निकाले ना, आपके ऊपर शोभा नहीं देते। मैंने कहा कौन मास्टर? कोई मास्टर वास्टर नहीं हूं मैं, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैंने कहा काय का मास्टर? कोई मास्टर नहीं। बोले इतनी जो क्लासेस लेते हो और आप पत्री जी के संग जुड़े हुए हो, उनको फॉलो करते हो। मैंने कहा कौन पत्री जी? मैं नहीं जानता। मैंने कहा नीदर आई एम अ मास्टर, आई डो नॉट नो हु इज पत्री जी। और मैं उस जगह से हट गई कि अब और बहस नहीं कर। दिमाग में इतनी गर्मी थी मेरे। अब 2.5-3 दिन के बाद शायद वो जो तामसिक असर था ना कुछ कम हुआ, ऑफर मिला, इमीडिएटली उसको कैच किया और मैं हाँ कर दिया टिकट के लिए।
और इस तरह से जब बेटे से बात करती हूँ तो दैट इज व्हाई ही आस्क्ड कि ये स्टेटमेंट दे रहे हो या जाना है तो पूछ रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कह दिया ना मैं जा रही हूँ बस। तो बोलता है ओहो, माँ के भीतर का मास्टर मेडिटेटर जाग गया। मैं हंसते हुए वहां से निकल गई। तो दोस्तों, कैसे लहसुन ने काम किया कि मैं यूं हो गई, और जैसे जैसे उसका असर कम हुआ, वही है ना एंटीबायोटिक पेन किलर जिसे बोलते हैं, जब असर कम हो जाता है तो कैसे आपको दर्द वापस होता है। पेन किलर लेते हो, वो वापस से सप्रेस कर देता है आपके पेन को। तो तामसिक भोज्य का ये सब कुछ होता है। तो सोच लीजिए, अभी भी अगर आप खाते हैं तो ना खाएं, कोशिश कीजिए। अगर घर में डलता है, घर वाले पसंद करते हैं, तो अदरक और प्याज बढ़ा दीजिए। गरम मसाले अब तो सर्दियों के दिन है, बढ़ा दीजिए। उनके खुदा को भी नहीं पता चलेगा कि आपने लहसुन डाला कि नहीं डाला, क्योंकि जो भी सामान में हम लहसुन, अदरक, प्याज, मसाले डालते हैं, ये चिकन विकन है क्या। मैं अपने घर में जयपुर से अगर कोई है तो मीनू गोयनका इज फ्रॉम जयपुर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जयपुर में एक आलू प्याज की बड़ी जबरदस्त सब्जी बनती है। मैं उसमें ढेर सारा गरम मसाला और प्याज पिसी हुई वगैरह डाल के बनाती हूँ। घर में सब आश्चर्य करके यही कहते हैं कि क्या आपने इसमें लहसुन डाला, ये आप ही ने बनाई है कि कुक ने बनाई है। नहीं, मैंने बनाई। तो आपने इसमें इतनी सारी लहसुन डाली। मैंने कहा खाओ खाओ, मजे करो, ऐश करो, क्या हो गया, कभी कभी चलता है। पर उसमें कोई लहसुन होती नहीं है, बट दे थिंक कि उसमें लहसुन है। बिल्कुल। ये चिकन, मटन, फिश है क्या हमारे हिंदुस्तानी तरीके से क्यों खा रहे हो। बाहर जाके अब्रॉड में खाओ तो असलियत पता चले, जिस तरह वो रॉटन को भी कैसे कच्चा खाते हैं, देखो कभी मारते हुए। शाकाहार के ऊपर अगली बारी बात करते हैं अपन डियर। यस, अभी मैंने लेटेस्ट कुछ पढ़ा, इट्स वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ठीक है, वी मस्ट डू इट ऑन दिस, शाकाहार के ऊपर। वंडरफुल। मेरा भी एक्सपीरियंस है मैम गार्लिक का। जब शुरू में एज ए ये मेडिटेशन स्टार्ट किया था ना, तो कुछ चीजों में हम गार्लिक यूज करते थे। मतलब मेरा रेगुलर किचन में नहीं होता, मेरी मदर इन लॉ तो प्याज भी नहीं खाती। तो हम लोग कभी कभी जैसे बेटे के लिए पाव भाजी बनाई तो मैंने उसमें गार्लिक, वो मैं खा लेती थी। बट मैंने अपने अंदर फिर मैंने प्रदीप विजय सर को सुना, उन्होंने गार्लिक के बारे में जब बताया, तो मैंने यही किया। जब मैं खा रही थी और फिर मैंने 1 वीक के लिए उनको जो है रोका, और फिर मैंने 1 वीक के लिए उसको खाया, और मैंने अपनी एनर्जी में, अपने माइंडसेट में जो आपने अभी जो फ्लक्चुएशन बताया, वो मैंने भी फील किया था। ये पूरा ओवरऑल जो एनर्जी है आपकी, वो पूरी ड्रेन होती है उसको जब हम खाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी था। एक और बात कहूंगी दोस्तों, अगर एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहते हो तो गार्लिक ट्रेवल करना ऑरेंजेस खाओ, यात्रा में चले जाओ, अपने सूक्ष्म यात्रा में, उसका जूस पियो और आंख बंद करके बैठ जाओ, देखो क्या होता है मस्ती। तो सिर्फ ऑरेंजेस का ही क्या मैम? हाँ जी, सिर्फ ऑरेंज का ही क्या? हाँ हाँ, ऑरेंजेस यानी ऑरेंजेस, यस, ओनली ऑरेंजेस? ओनली ऑरेंजेस, यस। ऑरेंजेस में कितना है कुछ आपको आइडिया नहीं है। नहीं, ये मुझे जैसे आपसे मास्टर ने एक्चुअली कभी बताया था, ओके ओके। एंड इट्स टेस्टेड एंड ट्राइड आउट। चलिए, अब हम बात करते हैं देवभूमि में। नेहा, आपको अभी भी कुछ कहना है क्या? नेहा जी, आप कुछ? अगर कहना है तो कह मैं दीजिए। लहसुन, मैं माफी चाहूंगी दोबारा बात करने के कोई लिए। बात नहीं, कोई बात वो नहीं। लहसुन की बात आई ना, तो मैं वो भी एक्सपीरियंस बताना चाह रही थी। एक्चुअली ध्यान में आने से पहले ही मेरा लहसुन और प्याज दोनों छूटे हुए थे, क्योंकि शुरू से ही मुझे पता नहीं क्या होता था कि मैं अगर लहसुन तो छोड़ो, अगर मैं प्याज भी खाती हूँ ना, तो मेरी तबीयत खराब होने लगती है। तो फिर हम लोग ध्यान में आ गए, तो घर तो बनाते ही थे लहसुन प्याज वगैरह सब, लेकिन मैं नहीं खाती थी। तो अब हम कुछ टाइम पहले नंद के यहाँ प्रोग्राम था, वहां गए।
तो वहां क्या हुआ, नाश्ता भी सब कुछ मतलब बाहर से आ रहा था। अब मेरे अंदर ये हुआ कि इतने गेस्ट है घर पे, कैसे क्या करूं, सब यूनिवर्स के हवाले छोड़ दो और खा लो, जो भी होगा देखा जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, सब कुछ छोड़ तो दिया, लेकिन फिर वही था कि खाली प्याज ही होगा उसमें, या ऐसा नहीं है, लहसुन जरूर डलता है मार्केट में, जरूर डलता है। अब वो खाना, कहते हैं ना पेट में आग लगी हो तो खा लो, वो चीज आई। फटाफट सबको गेस्ट वगैरह को सर्व करके खिला के जब खाने बैठती थी, तो खाते समय मैं कहती थी यूनिवर्स छोड़ दिया, बस अब मैं 2-3 दिन के लिए मजबूर हूँ, तो आप सब संभाल लेना। कहीं ना कहीं उन्होंने संभाला भी होगा, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा वहां पर, जैसे मैम आपने बताया, सच में एस्ट्रल ट्रैवल रुक जाता है लहसुन से। उन दिनों मेरे को काफी टाइम से एस्ट्रल ट्रैवल हो रहे थे, बहुत हो रहे थे। और उसके बाद से मैंने क्या देखा, घर आके ही विद इन 1 आवर, 1 घंटे बाद मेरी तबीयत इतनी खराब थी, इतनी खराब थी कि शायद मैं खाना भी बड़ी मुश्किल से बना पा रही थी। मुझे फीवर हो गया, मुझे लूज मोशन हो गए, मेरे पेट में दर्द, और पूरी बॉडी में इतना पेन था, इतना पेन था, जबरदस्त। मतलब मैं बता नहीं सकती कि बीमार भी क्या होगा इंसान। तो मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, लहसुन तो बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। हालांकि हमारे मेडिटेशन में बिल्कुल अनियन कहते हैं खा सकते हैं, और अनियन में वो चीज नहीं, वाकई लहसुन में है वो तामसिक ही आता है लहसुन तो। अब काफी टाइम हो गया मुझे, कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गए होंगे, लहसुन हमारे घर में नहीं आता, बिल्कुल आता ही नहीं है। और प्याज आता है, सबके लिए बनाती हूँ, पर अपने लिए अलग बनाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। पत्री जी कहते हैं विदेशी जासूस है जिस तरह भारतवर्ष में घुस गया लहसुन, वो विदेशी जासूस से कम नहीं है। हाँ जी राक्षस अंकिता कहा जी, जाता है ना उसे मैम शायद। हाँ जी हाँ, राक्षस उसमें आता है पद्धति में। जी। अंकिता जी अपने आप को इनको अनम्यूट, आप अनम्यूट कर लीजिए अंकिता जी। यस यस, आत्मवंदन दी, आत्मवंदन मैम। एक्चुअली जो लहसुन वाली बात चली ना, अदरवाइज मैं आपको सुन रही थी तो बड़ा आनंद हो रहा था। आप जैसे बातें कर रहे थे सबसे, तो मैं बस आनंद ले रही थी। फिर जब लहसुन पे बात आई तो एक्सपीरियंस ही शेयर करने को फिर मैंने हैंड रेज किया। एक्चुअली मेरे घर में मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, थॉट्स यूनिवर्स में जाते हैं, बट मैं ये कहूंगी कि सिर्फ मैं ध्यानी हूँ। और अगर उनसे कुछ कहो तो वो कहते हैं यार अपना ध्यान अपने पास रखो, तो चलो ओके। सो अभी लहसुन वाली जो बात थी ना, तो कैसे ना बोला गया, जब इनर जर्नी के प्रोग्राम्स चल रहे थे, तो मैंने, हमारे यहाँ कुछ सब्जी है जिसमें लहसुन डलना है, मतलब डलना है। ओके, सो इनर जर्नी के दौरान वो आते थे थॉट्स, मत खाओ लहसुन अंकिता, मत खाओ। सो मैं क्या कहती थी, कम डालती थी, जैसे 4-5 की जगह 1-2 कली, लेकिन चीटिंग तो थी वो। फिर एक दिन अंदर से इनर कॉलिंग दीप्ति मैम से मिलना हुआ, उस दिन उन्होंने महत्व समझाया, लहसुन एकदम बंद। मैंने अपने लिए अलग सब्जी, घर वालों के लिए अलग सब्जी। फिर मन में आया नहीं, सबको बिना लहसुन के। सो मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो एक बार टेस्ट करना बिना लहसुन की सब्जी। तो मेरा बोलना भी नहीं हुआ, वो चिल्ला के मुझे बोले ये फालतू के काम तुम करना, लहसुन हम खाते हैं, हम तो खाएंगे। मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल शांत रही मैं। मैंने कहा ओके। जो मैम आपने कहा ना, मुझे लगता है वही हुआ है। मैंने क्या किया, बिना किसी को बताए सिर्फ मसाले बढ़ा दिए। मतलब आप कोई विश्वास करेगा क्या, कोई जज नहीं कर पाया कि उसमें लहसुन है या नहीं। एंड पर मैंने बोलो पूछा भी सब्जी, मत, बोलो यस भी मत अब। यस, मैंने उनको पूछा सब्जी कैसे बनी थी, अरे बहुत अच्छी थी। और मैं सोच रही हूँ कि ये वो सब्जी थी जिसमें बिना लहसुन के इनको पसंद ही नहीं थी। तो आई वाज लाइक, जब मैं वो खाना बना रही थी तो मैंने पत्री जी को बोला, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस को बोला कि पितामह आपके हाथ का भोजन खा के लोगों का नॉनवेज छूट गया है। मेरी ये भावना है कि ये जो भोजन मैं आपकी कॉन्शियसनेस से बना रही हूँ, मेरे घर वालों का लहसुन तक छूट जाए। और 2 सप्ताह हो गए हैं, लहसुन वो वैसे का वैसे ही कहीं पड़ा है।
कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई बोलता तक नहीं, लहसुन का नाम तक नहीं लेता। सो जैसे आपने कहा ना, सो मैंने कहा मुझे ये एक्सपीरियंस यस। दीवारों के भी कान होते हैं। हम समझ गए, यस, समझ गए आपका अनुभव, हम समझ गए, डोंट से नाउ। बट अमेजिंग मैम, अमेजिंग, बहुत दिस इज शानदार। व्हाट तो हैपेंस। आज यस मैम, मैं एक चीज यही किया घर में। जी। और वही जो आप पाव भाजी की बात कर रहे हो ना, तो मैं उसमें नहीं डालती कई साल से। मैं क्या करती, चटनी बना देती अलग से लहसुन की। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा, आजकल क्या बात है, लहसुन की चटनी नहीं बनती? हमने कहा इसी में ही मिक्स कर देते हैं। यस यस, सच में। एंड मैम, शोभा मैम से मैं जुड़ी हूँ, उनके साथ आपका फोटो मैंने देखे, मतलब आप कहीं मिले, सो मैंने आज जो शोभा, आपने मेडिटेशन आप का लखनऊ से गुस्सा, हैं? नहीं नहीं, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, बट वो कहते ना सोल फैमिली के थ्रू मेरा उनसे जुड़ना हुआ, ऑनलाइन ही मैं उनसे बातचीत कभी हो जाती है। सो मैम, आज जो आपका मेडिटेशन था वो भी मुझे अनायास ही मिल गया। मैंने आज संकल्प किया था कि अगले 8 दिन यूनिवर्स मुझे मौके दे कि मैं बस अपने घर के काम निपटाऊं और ध्यान में बैठ जाऊं। तो पता नहीं कैसे मैं फ्री होके आई, 5 मिनट बचे थे, मैंने लॉगिन, ये जूम को लॉगिन किया, और आपका ध्यान बहुत शानदार। बीच में डिस्टरबेंस आया, कॉल आया, मैंने कट किया, लेकिन फिर कॉल आ गया, फिर मुझे लेना पड़ा, लेकिन कोई नहीं। मैम, जो आपने वर्ड्स बोले हैं, मैं वननेस के दर्शन कर रही थी, फील कर पा रही थी हृदय से। एक इंसिडेंट अभी अभी हुआ जिसके लिए मुझे रिग्रेट था, मैंने माफी भी मांगी। मुझे ध्यान में बैठना था और कोई प्लम्बर आया था घर में, मम्मी जी अचानक बोली उसके लिए चाय बनाओ, मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि चाय की प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है। एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे ध्यान में बैठना अभी है, फिर एक काम आ गया, तो मैंने थोड़ी गुस्से से चाय बनाई, लेकिन मैंने फिर बाद में प्यार के वाइब्रेशंस भी उसमें डाले अवेयरनेस के साथ में। लेकिन जब ध्यान में आप वो बोल रहे थे, तो मैं उनको सॉरी बोल रही थी कि वननेस में मतलब प्लम्बर में भी मैं ही थी, सब में मैं ही थी, तो मुझे गुस्सा नहीं करना था, लेकिन चूंकि मुझे ध्यान में बैठना था इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। बट आज का मेडिटेशन वाव था मैम। नेक्स्ट जब भी हो, मुझे कैसे लिंक मिलेगा या मैं कैसे आपसे जुड़ूं, प्लीज आप बताइएगा। इन्हीं के संग जुड़े रहिए ना। यस मैम। आपने जी, क्या बताया, आप कहाँ से हैं? भोपाल से? भोपाल मध्य प्रदेश, जी जी। जी मैम। तो भोपाल में तो 25 फरवरी को मालूम है आपको, पिरामिड का इनॉग्रेशन हो रहा है। यस मैम, वन्ना दीदी के यहाँ पे, जी जी, वन्ना जैन दीदी के यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। आप इनके संग जुड़े रहिए। यस चलोगे आप भी रितु? मैम कब भोपाल है? 25 फरवरी। मैम 25 फरवरी मुश्किल है, क्योंकि फैब में तो हमें क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी जाना है, फिर वृंदावन का है हमारा बैक टू बैक। लेट्स सी, लेट्स सी, मे बी। और मैं सोच रही हूँ कि तीनों हो जाएं, पत्री जी, तीनों करवाओ। यस। डन, डन, यस करवाती मैम, हूँ। वहीं पर पिरामिड वहीं मिलेंगे मैम, जहाँ संगम पिरामिड का इनॉग्रेशन है ना, वहीं आपसे मिलना होगा, और मैं आई विश कि हम वहीं सब हर मिले। हफ्ते ही ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, डिफरेंट प्लेसेस। मैम यस उसका मुझे आप डिटेल्स भेज देंगे, मुझे व्हाट्सएप कर देंगे? ये किसका? भोपाल पिरामिड का जो आपके पास है न्यूज, ये मुझे पता नहीं है। अभी तो बस इतना ही अनाउंस हुआ है कि 25 फरवरी को कर रहे हैं। ओके, जी। अभी आप और जनवरी तक मेरे से बात कर लेना, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, ओके, मैम, थैंक स्वागत यू। है सभी का, आइएगा प्लीज। अवश्य। जी के पास जरूर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू देखिए, सो। आप टिकट भेज दीजिए, मैं और रितु रानीवाला आ जाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कहने की बात ही नहीं है, आप मुझे एड्रेस सब कुछ बता दीजिएगा, बिल्कुल, मैं, आप नंबर दीजिएगा। आप हैं कहाँ मैम, वैसे मुझे नहीं पता आपका। मैं दिल्ली में हूँ आजकल। ओके मैम, यस। नहीं मैम, कई बिल्कुल, अब डिकेड्स। आपने बोला है, सो मेरा ये थॉट रहेगा कि मैम को बस सीधे यहीं पर हम आए दोनों जहाँ रितु हम रहते हैं। शताब्दी से चलते हैं। जी ठीक जी है। जी और जी। अगर 25 की देखो दोपहर के बाद हुआ ना, 4-5 बजे, तो हम सुबह ही चल लेंगे, तो हमारा घर वालों से भी मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, नहीं तो फिर मजबूरी में एक दिन पहले तक जाना ही पड़ेगा। यस यस। जी मैम, डन। बिल्कुल। बस घर मिल गया, अंकिता के घर रुकेंगे अपन। बिल्कुल मैम, एक बात बताना चाहूंगी, अब आपने बोला है तो, जैसे आप बोल रहे थे ना, भावना मैम से जब आप बात कर रहे थे, और हम्म। मेडिटेशन में मेरा चल रहा था कि मैं सोसाइटी में मेडिटेशन करा रही हूँ, वरना दीदी आई हैं, ये सब चल रहा है, तो जब उन्होंने बोला तो मैंने आपको भी विजुअलाइजेशन किया, क्या पता ये सब सच हो रहा है अब।
आपने बोला है पक्का आप आओगे ही यहाँ पे, एंड आई एम ब्लेस्ड कि ये सेशन मैंने क्यों बस अटेंड। आपकी सोसाइटी में मैं और ऋतु रानी वाला आके करवा रहे अरे मेडिटेशन। बिल्कुल। धन्यवाद मैम, ये डन डन मेरे डन। जैकपॉट हो गया। ऋतु थैंक यू अपना सो मच। एड्रेस दे दे, ये टिकट भेज देंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छा जी, मजाक आप अपना अपना नंबर इसमें शेयर कर दीजिए, अब हम आपको रखेंगे। अरे बिल्कुल, देखिए दी, मैं आपको अपना नंबर, अगर ग्रुप में आप होंगे ना, जिस चैट ग्रुप से, में डाल दो ना, सिंपलेस्ट वे बाबा। यस यस, मैं भी डाल देती हूँ, लीजिए। मीनू गोयन का पेशेंस के संग बहुत देर से हाथ उठाए, थक गई हैं अब। नो बाबा नो आप नो नो, थकने का काम नहीं है। पत्री जी ने सिखाया है, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, जब कभी ना कभी तो मास्टर देख ही लेंगे। नमस्ते मैम, नमस्ते। ठीक है। वैसे भी कहते हैं जीवन चलने का नाम, चलते जी रहो सुबह हो शाम, है जी ना? जी। तो बस आपने तो जयपुर यही याद बात। किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अरे और जयपुर कल मेरे को बहुत बुलाया। आ जाओ मैम, आ जाओ जयपुर, जल्दी से आ जाओ, हम तो बुला रहे हैं आपको। मैम हो का गया है ना। काम। तो कल आपने पिरामिड की बात की। मेरा आवाज आ रहा है मैम? भाई लगता है आज सिर्फ अपनी पूर्णता को जागृत करते रहेंगे। कल कल यहाँ पे बस्ती में भी एक पिरामिड का इनॉग्रेशन है, तो मुझे भी अभी इनवाइट किया गया कि आप लोग भी सुबह सब आएं। तो मैंने आप लोगों को बोला आप लोग भी सब जयपुर आएं। और यहाँ पे कहाँ से एक आपको इनॉग्रेशन का पिरामिड का मिला है? एक्चुअल में यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है ध्यान सत्र का, ध्यान शिविर लग रहा है। दीप्ति नडेला, राम राजू सर, राम सर हाँ आ रहे हैं। आ रहे हैं ना जयपुर। हाँ, तो कल 4 से 6 उनका प्रोग्राम रहेगा यहाँ 13 पर 14 टैगोर। को ही तो आना है उन्होंने कभी। हाँ, कल ही तो है, 14 कल ही है आ रहे मैम। हैं। ओ यस, आज रात में पहुंच जाएंगे वो 9 बजे के करीब, तो कल पंजाब मॉर्निंग से में आ रहे हैं ना वो। हाँ, कल इनॉग्रेशन करेंगे और शाम को उनका टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में ध्यान सत्र का प्रोग्राम है। तो वही मैंने कहा पिरामिड का इनॉग्रेशन यहाँ पे भी है जयपुर में, आप लोग सब आइए। और आलू प्याज की सब्जी, तो लहसुन की आपने जयपुर की याद की। एक्चुअली बहुत ज्यादा लहसुन होता है उसमें, मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन बहुत फेमस है, पता नहीं लोग बहुत स्वाद से खाते हैं। बहुत ज्यादा उसमें लहसुन होता है, और हम लोग तो बेजड़ की रोटी के साथ, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ना, बेजड़ की बेजड़ की रोटी रोटी के के साथ। साथ खाते हैं। राजस्थानियों का बहुत फेवरेट फूड है वो। पर मैं तो टिकड़ा के संग खा लेती हूँ, मोटी रोटी हाँ बना लेती हूँ, घी हाँ, की अच्छी भर के, वो उसके अजवाइन साथ वगैरह नमक अपने डाल घर के। की आलू मदर इन प्याज लॉ के बहुत साथ। अच्छा टिकड़ा बनाती हैं, आप फिरोजाबाद आएंगे ना, राजस्थानी फूड इनके है हाथ ना से वो, बना के राजस्थानी फूड। खिलवाऊंगी आपको, मैंने नहीं अच्छा, इनकी सासू भी तो राजस्थानी है ना जी। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा राजस्थानी फूड बनाती हैं वो। अच्छा, आ गई आ गई। आ गई, आना आ है गई। आपको, बहुत जल्दी आना है। मैम जयपुर का भी प्लान करते हैं, कभी जरूर से आइएगा। दोनों ही जगह अगले साल का रखते हैं। हाँ, मैम मैं दिल्ली में खिला दूं? अगले साल। मैं तो आपके यहाँ अगले आऊं साल कि ही आप आ मेरे यहाँ आ रही पाएंगे। हैं, ये बता दो बस। अब नहीं रुक सकती मैं। आप कहाँ रहती हैं? द्वारका शायद, अशोक बिहार। अशोक विहार। हाँ द्वारका से तो पास ही है, मैं आ रही हूँ। कब आऊं? हाँ ये रहे। पास में, ज्यादा दूर नहीं द्वारिका। ऋतु कब आ रही है बताओ, अपन चलते हैं। मैम ये आ जाओ। फिरोजाबाद की ही है। और दिल्ली भी आई हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये फिरोजाबाद में ही है, और ये और मेरी अभी मदर इन लॉ की जयपुर में, साइड से है, और ये और अभी अभी दिल्ली जयपुर अपनी में, बेटी के यहाँ गई हुई है। और अभी जयपुर आई हुई हैं। अभी जयपुर में हूँ, फ्राइडे पहुंच जाऊंगी दिल्ली। नहीं, मेरे आजकल है ना बड़े स्लो रिफ्लेक्सेस हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। है फिरोजाबाद से। ये ब्यावर की हाँ है, अजमेर की, लेकिन ये फिरोजाबाद इनकी शादी हुई है। जयपुर दिल्ली अपनी बेटी के पास गई, और अभी मेरी अपनी सिस्टर के सिस्टर यहाँ है। पे आई हुई, बेटी की आई हुई हूँ अभी। जयपुर गए हैं, ये क्या अकेली बात, घूम रहे हैं। मैम इनको क्या तो बात। पिरामिड मास्टर बना दिया है हमने, अभी इनको सिर्फ ध्यान प्रचार करना बाकी है। अगर इतना घूम रहे हैं तो फिर खाली थोड़ी ना फिर घूमना तो भाई बनता है, आप जहां जहां जा रहे हो करो ना। मैं जहाँ जाती हूँ वहां पे मैं छोड़ती नहीं हूँ, दिन में 3 बार या 4 बार, जितनी बार हो उतनी बार कर लेती हूँ।
मास्टर से मिल रही हैं, मास्टर से। पकड़ के बैठाओ। घूम रहे हैं। घूमने के साथ साथ सब चल रहा है मेरा। बढ़िया है ना, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सुमन जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। भारती जी का हैंड रेज है, इनको और ले लेते हैं। जी भारती नहीं तो उस वक्त भारती जी बोली थी कि सुमन जी ही बोली थी? सुमन जी बोल रही थी मैम, वो ओ ओ ओ आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लो आप अनम्यूट कीजिए, मैंने ऑप्शन दिया है। करो 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 करो। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या आपसे? आप ही कर दीजिए उनको अनम्यूट, पर आपको ना वीडियो खोलनी पड़ेगी, तभी अनम्यूट भी सब कुछ हो पाएगा। हो गया। हाँ जी भारती जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूटेड हैं पर आवाज नहीं आ रही है। आपने ईयरफोन्स लगाए हैं क्या? आई थिंक कुछ इशू है। कुछ इशू है। कोई और जब तक अपना ध्यान का अनुभव शेयर करना चाहे तो प्लीज आ जाइए, जल्दी जल्दी साझा कर लीजिए। 6 o'clock मेरी क्लास भी है योगा की। भारती जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। ओके। अरे बस ऐसे ही बोलते जाओ फिर आप। अभी बोलिए, आप बोलिएगा। मैं कह रही थी कि बहुत अच्छा लगा आज ध्यान करके, मतलब मेरा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर ध्यान जब करवाया तो तबीयत ठीक हो गया, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू आत्मनंदन। वैसे भी जब इतने चटपटे मसालों की बातें होंगी तो किसी का भी तबीयत अच्छी हो ही जाएगी। मतलब मेडिटेशन करने से भी हो गया, और थोड़ा सा बात होती, थोड़ा सा आपको देख के मुझे तो थोड़ा सा उमंग सा आ जाता है, पता नहीं क्या होता है, मुझे ये भी समझ नहीं आता। कोई पिछले जन्म में कोई होगा, मुझे लग रहा है। ध्यान के साथ अभी तो जुड़े हैं वापस से हम लोग, पिछले जन्म में भी मिल चुके हैं और बार बार मिलते रहे हैं, इसीलिए अब की बार फिर मिल गए। थैंक यू मैम, थैंक यू भारती जी, थैंक यू। चाइना अमेरिका को धन्यवाद दो जिसने हमें जूम दे दिया, तो हम मिल रहे हैं एक दूसरे को। इतना करीब आ गए, इतना नजदीक आ गए एक झटके में। सही बात। तो कोरोना को बिल्कुल भी कोसो मत, धन्यवाद करो, ग्रेटिट्यूड शो करो। थैंक यू मैम कोरोना से ही हमने अपने आप के साथ जुड़ना सीखा, अपने आप को समय देना सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। और भी अगर किसी मास्टर से कोई हाँ जी भारती जी। ओके, तो मास्टर्स यदि आपकी और कोई शेयरिंग नहीं है तो अब हम नलिनी मैम को ग्रेटिट्यूड, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद आपको मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू ऑल। अगली बार फिर कोई रेसिपी लेके आएंगे मैम। लास्ट अब हमारा नेक्स्ट शाकाहार है, तो रेसिपी हमारी शाकाहारी ही होगी। शाकाहारी है बिल्कुल। गार्लिक, नो अनियन नो गार्लिक। सात्विक भोजन में एक्चुअली नहीं आता है प्याज भी, परंतु पत्री जी को शायद पसंद है, इसलिए वो बोलते हैं प्याज तो खा सकते हो। मैंने कहा वो नहीं आता है क्या तामसिक में? नहीं नहीं, लहसुन आता है। हम मंदिरों में कभी भी नहीं डालते प्याज लहसुन, कभी नहीं डालते। हमारे मन में भी यही चलता है कि मंदिर में कभी प्रसाद जो बनाते हैं बिना प्याज लहसुन नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। बल्कि मेरे को याद हमने है भी प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। कभी कहते हैं कि हमने अच्छा लगता है। मुझे याद है उज्जैन में मम्मी जो है सुबह का भोजन बिना प्याज का बनाती थी, लहसुन तो हमारे घर आता ही नहीं था खैर, और रात के भोजन में प्याज होता था, और सुबह जो है क्योंकि वो भगवान को चढ़ना होता था भोग, वो सबसे पहली थाली उन्हीं को ही लगा के और फिर बाद में सारा खाना मिक्स कर देती थी पूरे तपेली कढ़ाई में, इसमें उसमें, तो बिना प्याज का ही खाना होता था। थैंक यू।
थैंक थैंक यू यू थैंक थैंक यू यू। Thank you.